बागमारा के सोनाडीह उप क्षेत्र अंतर्गत टंडाबारी में मंगलवार को हुए भीषण भूस्खलन हादसे के बाद इलाके में दहशत का माहौल कायम है। इस दर्दनाक घटना में 3 लोगों की जान चली गई थी, जिसके बाद से स्थानीय लोगों में भय और आक्रोश दोनों देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि भूदशांत का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे आसपास के घरों पर भी खतरा मंडरा रहा है। घटना के बाद बीसीसीएल प्रबंधन ने पूरे क्षेत्र को डेंजर जोन घोषित करते हुए घरों पर नोटिस चिपकाया है और मकानों की नंबरिंग भी शुरू कर दी गई है। हालांकि राहत और पुनर्वास की उम्मीद लगाए बैठे लोगों को अब नई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बीसीसीएल कर्मियों और रैयतों की जमीन पर रहने वाले लोगों से क्वार्टर आवंटन के नाम पर 50,000 रुपए तक की रिश्वत मांगी जा रही है। हादसे के बाद जहां क्षेत्र में सन्नाटा पसरा हुआ है, वहीं पीड़ित परिवारों में भय के साथ गुस्सा भी है। लोगों का कहना है कि इस पूरे हादसे के लिए बीसीसीएल की लापरवाही जिम्मेदार है, क्योंकि लंबे समय से यहां जमीन धंसने की घटनाएं होती रहती है, लेकिन समय रहते कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। दूसरी ओर डेंजर जोन में रह रहे बीसीसीएल कर्मियों का भी कहना है कि उन्हें सुरक्षित स्थान पर बसाने का बजाय परेशान किया जा रहा है। राहत की उम्मीद में बैठे लोग अब अधिकारियों की कार्यशैली से त्रस्त नजर आ रहे हैं। फिलहाल इलाके में प्रशासन की गतिविधियां जारी है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या पीड़ितों को समय पर न्याय और सुरक्षित आश्रय मिल पाएगा, या फिर वे यूं ही व्यवस्थाओं की मार झेलते रहेंगे। तो इतनी घटनाएं घट रही हैं जब इस क्षेत्र में, तो डीजीएमएस को घूमकर अपने विशेषज्ञों के साथ एक सलाह तो देनी चाहिए बीसीसीएल को और गवर्नमेंट को कि इस क्षेत्र में कहाँ क्या होना चाहिए और कहाँ नहीं होना चाहिए। जैसे ये पूरा इलाका पिलर पर खड़ा है और पीछे में देख रहे हैं कितना ऊंचा ओबी डंप हो गया है। ओबी डंप होगा तो पिलर का स्ट्रेंथ कितना है उसको प्रभावित करेगा। ये बगल में आउटसोर्सिंग हो रही है और हेवी ब्लास्टिंग हो रहा है। हेवी ब्लास्टिंग होगा तो उससे भी पिलर पर असर पड़ेगा। और इस गांव में सोनाडी में हुआ है, पूरा कतरास पिलर पर खड़ा है। यही स्थिति रही तो एक दिन कतरास भी धंसने लगेगा और नीचे जाने लगेगा। तो डीजीएमएस का प्राथमिक दायित्व है। दूसरा, बीसीसीएल के लिए भारत सरकार ने सीआईएसएफ को लगाया है। अब सीआईएसएफ लगता है कि सरकारी संपत्ति की रक्षा करने के बदले में जो संपत्ति को लूट रहे हैं उन्हीं के साथ इनकी मिलीभगत हो गई। इन्हें बीसीसीएल गैर जिम्मेदाराना उनकी हरकत है। केवल कुछ खाने पीने के लिए एक चांदना लगा दिया है। उनको तो सर्वे कर लेना चाहिए घंटा 2 घंटा में अपने अधिकारियों को निर्देश देकर कि भाई इस गांव के लोग रात में कहाँ रहते हैं, डरे हुए हैं, तो जहाँ हैं वहाँ हम कोई टेम्पोररी व्यवस्था तो उनके लिए करें। या इस गांव को ही विस्थापित करना है तो इस गांव को विस्थापित करने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों ही। तो शॉर्ट टर्म तो जो करना चाहिए उसमें तो फेल हो गए हैं, और मुझे नहीं लगता है कि लॉन्ग टर्म की कोई बात इनके दिमाग में है। ये सभी लोग अपने कंपनी को के पैसा को लुटवा देंगे करोड़ों अरबों में, और गांव के लोगों को कुछ हजार और लाख में जो सुविधा मिल जाएगी उसके लिए ये आगे नहीं बढ़ रहे हैं। बहुत दुर्भाग्य की बात है। यह जो है तो इस गांव को कहीं सुरक्षित जगह पर बसाना चाहिए, और तत्काल जो लोग यहाँ से कर दिया कि मत जाइए उधर, तो जो लोग जहाँ रह रहे हैं रात में, वहाँ उनके लिए एक अस्थायी ठिकाना इनको बना देना चाहिए कहीं जगह देकर, मूलभूत सुविधा के साथ अस्थायी बना दीजिए। उसके बाद अस्थायी देखा है, समझा है, तो सबसे पहले मैं बीसीसीएल के ही जो जीएम हैं जिनको कल लोगों ने भगा दिया यहाँ से, मैं उनसे कहूँगा कि आप आक्रोश देख चुके हैं, आप कम से कम न्यूनतम इतना काम तो आप जरूर कर दीजिए। वो कोशिश करेंगे, बात करेंगे उनसे, अभी जाएंगे धनबाद तो बात करेंगे, समय देंगे तो मिलेंगे, नहीं मिलेंगे तो उनसे बात करेंगे। सर फिलहाल हम तो आप लोग से यही बोलना चाहते हैं कि हम अभी छाताबाद में शिफ्ट हुए हैं, तो उससे हमको कॉल आ रहा है कि तुम अभी क्वार्टर को खाली करो। हम आपातकाल में कहाँ जाएंगे? यहाँ से मूव करके कि वो खाली था क्वार्टर, इसलिए वहाँ पे गए, तब वहाँ से फोन आ रहा है कि तुम खाली करो। नहीं खाली करेगी तो मेरा भाई के नाम से बोला जा रहा है कि अब फायर करवा देंगे। कौन बोल रहा है ये बात? कौन बोल ये अंकित नाम है कुछ, आपके परिजन जो वो बोले कि मेरा क्वार्टर है, वो मेरा क्वार्टर है, अभी तो खाली था तभी हम गए हैं। आपके परिजन बीसीसीएल में कि नॉन बीसीसीएल है मेरा भाई, सिक्योरिटी गार्ड में। आप जो क्वार्टर दिए आपको अलॉट किया था कि अपने से गया था? ये तो 6 महीना पहले से अलॉटमेंट करवा रहे तो हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है?
सर 50,000 रुपया मांगा जा रहा है, फिर ऑनलाइन किए कर रहे हैं, फिर भी हो नहीं रहा है। ये 50,000 कौन मांगता है? सर मांग रहे जो है बड़ा हाँ सुपरवाइजर बस वही लोग। कोई नाम है उनका जो जानकारी में है? नाम नहीं पता हमको। किसके माध्यम से ये पैसा मांगा आपसे? सर क्वार्टर जैसे बोले क्वार्टर चाहिए तो ऐसे लगता ही है क्वार्टर के लिए। तो आपसे कोई पैसा कौन ऐसे सर नाम नहीं जानते हैं हम। वहाँ पे हमको क्वार्टर मिला तो बोले खाली करो, तो हम खाली नहीं करने वाले हैं। यहाँ पर आप कितने साल से रह रहे थे इस जगह पे? मेरा पैदाशी जगह है ये। बापे का पैदाशी है यहीं हाँ यहीं रह रहे हैं हम। अब भाई आपका बीसीसीएल हाँ पापा करते थे, भाई करते हैं। और परिवार 4 बहन है, मम्मी है। भाई का क्या नाम है? आशीष कुमार बावरी। वो कब से कर रहे हैं जो? ये साल भर हो रहा है। वही भाई को धमकी दिया जा रहा है कि अगर क्वार्टर खाली नहीं करेगी तो FIR करवा देंगे तेरे नाम से। कहाँ सर्विस करते हैं भाई आप? एरिया 5 में, सिजवा में। मतलब ये भूदासान से एक तो आप लोग परेशान हैं, हाँ सबसे पैसा अभी मांग खाली मिला, परेशान थे, खाली मिला तो वहाँ पे शिफ्ट हुए हैं। वो खाली था तभी शिफ्ट हुए, कोई थे तो ऐसे नहीं शिफ्ट हुए सर। तो उससे भी बोल रहा है कि निकलो तुम लोग। उनको क्या घुसा है? मतलब क्या बेघर करना चाह रहा है? और 2-4 साहब मिल करके ही हमको वहाँ पे घुसाए हैं। अशोक अंकल और शुभम सर का क्वार्टर में पहले हम लोग गए थे तो वही बोले कि हम तुमको चाबी दे रहे हैं। शुभम सर बोले, शुभम सिंह नाम है उनका, तो वो हमको चाबी दे, वही घुसवाए वहाँ पे हमको। और अभी वहीं से बोल रहा है कि तुम निकलो। अब क्या करिएगा अगर इस तरह की स्थिति होता है? सर इस तरह का स्थिति होगा, यहाँ आपातकाल था इसलिए हम वहाँ से चले गए यहाँ से। तो वहाँ से हम क्यों हटे? अभी जब हमको मिला स्थिति, हम हटेंगे तभी जब हमको मेरा नाम पे क्वार्टर अलॉटमेंट हो, हमको जो आवेदन दिया। वहाँ क्वार्टर खाली मिले, जगह मिले, तब हम वहाँ पे रहेंगे। यानी मतलब हमको जगह दिया जाएगा तभी हम वहाँ छोड़ेंगे, नहीं तो नहीं छोड़ेंगे हम। यानी घटना के बाद बीसीसीएल हो या नॉन बीसीसीएल हाँ। सब परेशान किया जा रहा एकदम एकदम सर, है। ऐसे में आप क्या मांग करते हैं जिला प्रशासन से? जिस तरह कि से हम अब लोग आप लोग रहने का सुविधा दिया जाए। बीसीसीएल कर्मी होकर के भी हम लोग को क्वार्टर नहीं दिया जा रहा है। ऐसा बस। भटकना पड़ रहा है। हाँ आज 4 दिन से परेशान है सर। तो भूदासान के बाद अब FIR का डर है। हाँ तो भाई के नाम पे बोल रहा है कि FIR करवा देंगे अगर नहीं खाली किए तो। अब क्या करेंगे बोलिए? हम बीसीसीएल में क्लर्क भी हैं और RCMU का एरिया सेक्रेटरी और ACC का मेंबर भी हैं, सलाहकार समिति का। ये जो टंडा बस्ती यहाँ क्या हुआ था आपको पता है? यहाँ पर बीसीसीएल एम्प्लॉय भी रहते थे। यहाँ पर BCCL एम्प्लॉय कम से कम 25-30 लोग हैं। डेंजर जोन है ये इलाका? डेंजर जोन है सर। यहाँ कुछ दिन पहले यहाँ पर जो भी हुआ हो, उसके बाद फट के यहाँ पर गैस निकला। उस समय कुछ कर्मी लोग यहाँ से आवेदन दिया, ऑनलाइन देने का प्रावधान है कंपनी में। तो 6 महीना पहले से ही मैं यहाँ पर धंस रहा था, तो लोग मजबूरी होकर आवेदन दिया ऑनलाइन देने का। अब ये है तो 6 महीना से 8 महीना तक यहाँ के लोग 2-3 मतलब 8-10 लोग ब्लॉक 4 कॉलोनी में आवास के लिए आवंटित के लिए ऑनलाइन आवेदन दिए। वो ऑनलाइन एरिया से अप्रूव्ड हो गया है। कॉलोनी में संचिका लंबित है। जैसा वो लड़की बोल रही है कि उससे 50,000 रुपया अलॉटमेंट के लिए मांगा जा रहा है। क्या क्वार्टर अलॉटमेंट? हाँ क्वार्टर अलॉटमेंट, ये इसका प्रूफ है, ऑनलाइन प्रूफ है इसका। तो ये उसे बीसीसीएल एक पुलिस सबके साथ नहीं है? नहीं, यहाँ पर देखिए भाई, यहाँ पर 2 तरह का नियम है। आवास जो यहाँ पर जो भी नौकरी करता है उसको अगर थोड़ा सा ढंग का क्वार्टर अगर लेना होगा तो भाई यहाँ पैसा देना पड़ता है 50,000 से 1 लाख। अब मान लीजिए आप जनरल मजदूर भी हैं, अगर आप 1 लाख रुपया दे दीजिएगा तो आपको बंगला टाइप का भी मिलेगा, जिसको हम 10-20 प्रूफ दिखला देंगे कि बंगला में जनरल मजदूर है, ये रहा है। इस लड़की के साथ तो हुआ ही है, गलत है। मतलब साहब लोग दिए हैं, ये लड़की बोल भी नहीं रही है कि हम वहाँ उस आवास में रहेंगे। हमको बोल रहे हैं कि जो मेरे नाम पे ऑलरेडी अप्रूव्ड है, हमको वो अलॉटमेंट कर दीजिए, हम उस आवास छोड़ के उस आवास में चले जाएंगे। अभी लोग दे रहा है कोलमुरना में, तो कोलमुरना में बहुत दिक्कत है लोगों को। मतलब बीसीसीएल में क्वार्टर अब बिकता है? बिकता नहीं है, 75% बिक जाता है। रिटायर कर्मियों के ही दे दिया जाता है, नहीं तो जो रिटायर करता है दूसरे के नाम से अलॉटमेंट करके दे दिया जाता है। अगर किसी कोई अलॉटमेंट कर भी दिया जाता है तो हाई लेवल का अगर फोन आ जाता है तो उसको गलत तरीके से उसको रिग्रेट मतलब पेपर को मतलब ये कर दिया जाता है, कैंसल्ड कर दिया जाता है, फिर उसको अलॉटमेंट कर दिया जाता है बिना रूल रेगुलेशन के तहत। पैसा पर टोटल काम हो रहा है। क्वार्टर जो है वो अलॉट करना किसका काम है बीसीसीएल में? अभी का जो प्रावधान है, क्योंकि हम धौला सुपरवाइजर भी रहे हैं, हमारी है कि अभी कर दिया गया है कि आप ऑनलाइन दीजिए। एक साधारण मजदूर भी सुपरवाइजर का क्या होगा? ना, इसमें धौला सुपरवाइजर का काम है जैसे पैसा कलेक्ट करके साहब से मिलकर देना लेना। साहब तो भाई हैंड नहीं लेगा, थ्रू तो बाबू से लेगा ना, बाबू से लेगा चाहे कोई नेताजी से लेगा। ऊपर तक अब बिना दिए को क्वार्टर अलॉटमेंट नहीं होता है। और ज़्यादा कीजिएगा तो कर देगा जनरल में, बोलेगा मैं आई हैव ऑलरेडी अलॉटेड टू फलाना इन कोलमुरना, यही सेंटेंस देता है इंग्लिश में लिख के डाल देता है चिट्ठी।